पॉर्न फिल्मों में काम करने वालों को खंजीर का गोश्त क्यों खिलाया जाता है? इस्लाम ने इसे हराम क्यों कहा? जानिए वो सच जो सब छुपाते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे गंदी, सबसे नापाक और सबसे बेहया इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो इंडस्ट्री है जहां इंसान के जिस्म को बाजार की जिन्स बनाया जाता है, जहां शर्म, गैरत और इंसानियत का खुलम खुला मजाक उड़ाया जाता है। और अफसोस, ये सब तफरीह और आज़ादी के नाम पर दुनिया को बेचा जा रहा है। और इस गंदगी के पीछे सिर्फ माहौल का नहीं बल्कि खुराक का भी बड़ा किरदार होता है। जी हाँ, फहश फिल्मों में काम करने वाले मर्दों औरतों को रोज़ाना खंजीर का गोश्त खिलाया जाता है। ये गोश्त सिर्फ जिस्म को नहीं बदलता, ये इंसान की सोच, फितरत और शर्म हया को मार देता है। एक साबका अदाकारा ने खुले अल्फाज में कहा कि हमें रोज़ ऐसा गोश्त दिया जाता था जिसके बाद ज़मीर की आवाज़ ख़त्म हो जाती थी। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम क्या कर रहे हैं या हमें कौन देख रहा है। ये कोई इत्तफाक नहीं, ये एक मंसूबा बंद शैतानी निज़ाम है जिसका मकसद इंसान को हैवानी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बनाना है। लेकिन सवाल यह है कि खंजीर का गोश्त ही क्यों? आखिर मज़हब इस्लाम ने इसी गोश्त को सख्ती से हराम क्यों कहा? साइंस और नफ्सियात इस गोश्त के बारे में क्या कहती हैं? और मगरब में इसे इतना आम क्यों कर दिया गया है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में न सिर्फ इन तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा बल्कि आपको वो सब कुछ भी दिखाया जाएगा जो खंजीर के गोश्त के पीछे छुपे हुए हैरानकुन साइंसी, नफ्सियाती और मजहबी हक़ाइक़ को बेनकाब करता है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अरबों को ऊँट का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए उनकी तबीयत में नखुवत, गैरत और सख्ती का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तुर्कों को घोड़े का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए उनमें ताकत, जुर्रत और अकड़पन का अंसर ज़्यादा पाया जाता है। हबशी अफ्रीकी बंदर खाते हैं, इसलिए उनमें नाच गाने की तरफ मिलान ज़्यादा पाया जाता है। और अंग्रेज़ों को खंजीर का गोश्त खाने की आदत है, इसलिए उनमें फहाशी और बदकरदारी वगैरह का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसको जिस हैवान के साथ प्यार होता है उसकी तबीयत में उस हैवान की आदतें गैर शऊरी तौर पर शामिल हो जाती हैं, और जब वो उस हैवान का गोश्त खाने लग जाए तो उस हैवान के साथ मुशाहबत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। लिहाजा अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खंजीर एक इंतहाई गंदा और गलीज़ तरीन जानवर है, और ये हर गंदी चीज़ खाता है। ये इस कदर गंदा जानवर है कि ये अपनी ही जिन्स का पेशाब भी पी जाता है, बल्कि इंसान और जानवरों का फुजला भी खंजीर की पसंदीदा ग़िज़ा होती है। यानी उसकी पसंदीदा खुराक वही गंद है जो बाकी तमाम जानवरों के लिए नापाक और घटिया समझी जाती है। इसके अलावा खंजीर की फितरत इतनी बेशर्म है कि वो अपनी मादा को दूसरे जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुक़ बनाने पर भी शर्म महसूस नहीं करता, यानी उसमें गैरत का कोई तसव्वुर नहीं होता। दोस्तों, अब जब यही खंजीर का गोश्त मगरबी मुआशरों में खाया जाता है तो इसके असरात उन मुआशरों पर भी मुरतब होते हैं। जब मगरबी अफराद इस गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने अंदर गंदगी और बेहयाई की खसूसियात पैदा कर लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो अपनी माँ, बहन और बेटी के रिश्ता को भूल जाते हैं और उनके लिए जिस्मानी ताल्लुकात में कोई शर्म या हया नहीं रहती। खंजीर के गोश्त के असरात से वो अपने ही ख़ानदान के अफराद के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने में हिचकिचाहट महसूस भी नहीं करते। इस्लाम ने जहाँ इंसानों में रिश्तों की अहमियत और तक़द्दुस को कायम किया है, वहाँ मगरबी मुआशरा इस तक़द्दुस को नज़रअंदाज करता है। इस्लाम में माँ, बहन और बेटी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की सख्त ममानत है, लेकिन मगरबी मुआशरे में सिर्फ खंजीर का गोश्त खाने की वजह से तमाम रिश्तों का तक़द्दुस ख़त्म हो जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि खंजीर के गोश्त के इस्तेमाल से इंसानों में वही बेहयाई पैदा हो जाती है जो इस जानवर की फितरत में है, और उसके अंदर रिश्तों की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। बल्कि हाल ही में फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली कई अदाकारों ने एतराफ़ किया है कि उन्हें रोज़ाना खंजीर का गोश्त खिलाया जाता है। बज़ाहिर तो उन्हें यही कहा जाता है कि इससे खूबसूरती बढ़ेगी, जल्द निखरेगी और जिस्म की साख्त बेहतर होगी,
लेकिन वो जानती हैं कि असल मकसद कुछ और है। उनका कहना है कि हमें जानबूझकर इस गंदे जानवर का गोश्त इस नीयत से खिलाया जाता है कि हमारी शर्म, गैरत और एहसास ख़त्म हो जाए और फिर हमसे जो चाहा जाए वो करवाया जा सके। ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जाता है ताकि हमारे अंदर खंजीर जैसी सिफात पैदा हो जाएं। और यही बात आज मेडिकल साइंस भी कहती है कि खंजीर का जिस्म फितरी तौर पर गंदगी जज़ब करने वाला है और ये जानवर अपने जिस्म से जहरीले मादों को मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं करता बल्कि उन्हें अपने गोश्त में जमा कर लेता है। यही वजह है कि इसका गोश्त जरासीम, वायरसेस और जहरीले मादों से भरा होता है। बल्कि ये वाहिद ममालिया है जिसे पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से जहरीले मादे खारिज होने की बजाय जिस्म के अंदर ही रह जाते हैं। यह इस कदर जहरीला होता है कि इसके ऊपर खतरनाक जहर का असर भी कम होता है। मगरब में जो लोग इसे पालते हैं उनका कहना है कि इन पर सांप के काटने का भी असर नहीं होता, जिससे आप उसके अंदर मौजूद जहर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये बात भी वाज़ेह रहे कि अक्सर लिबरल लोग खंजीर के गोश्त की ममानत पर मुसलमानों को तनकीद और मजाक का निशाना बनाते हैं, लेकिन साइंस ने भी ऐसे अफराद को खंजीर के गोश्त के नुकसानात का वाज़ेह बता दिया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खंजीर के गोश्त में पाए जाने वाले केमिकल इंसानी दिमागी कैफियत पर भी असरअंदाज होते हैं। ख़ास तौर पर शर्मो हया और जिनसी ज़ब्त की हिस्स कमज़ोर पड़ जाती है। नफ्सियात के मैदान में भी कई माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि खंजीर के गोश्त में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इंसान की जिनसी ख्वाहिशात को गैर मुतवाज़न कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि इंसान के अंदर बेलगाम शहवत, रिश्तों की पहचान से गफलत और बेहिसी पैदा हो जाती है। दोस्तों, मगरबी मुआशरों में खंजीर का गोश्त इस कदर आम है कि नाश्ते से लेकर डिनर तक हर खाने में शामिल होता है। बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, आप बस नाम लें और खंजीर मौजूद होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ऐसी कौम बनानी है जो जज्बात से आरी हो, शर्मो हया से खाली हो और जिनसी बेराहरवी को आज़ादी समझने लगे। दोस्तों, खंजीर न सिर्फ गंदा और बेगैरत जानवर है बल्कि इसके अंदर अपने बच्चों या फैमिली के लिए भी कोई जज्बात नहीं पाए जाते। इसे ना तो अपनी मादा की परवाह है ना अपने बच्चों की। ये गोया सिर्फ एक गोश्त का ढेर है जिसके अंदर ना एहसास है, ना रिश्ता, ना गैरत। और जब यही गोश्त इंसान खाता है तो उसके असरात भी रफ्ता रफ्ता ज़ाहिर होने लगते हैं। मगरबी मुआशरों में हमें ख़ानदानी निज़ाम की तबाही साफ नज़र आती है। वहाँ माँ बाप बच्चों के बालिग होते ही उन्हें खुद मुख्तार कहकर घर से निकाल देते हैं। जज्बाती वाबस्तगी, वालिदैन का एहतराम और ख़ानदानी कुर्बत सब कुछ ख़त्म हो चुका है। यही खंजीर की फितरत है, बेताल्लुकी, बेरब्ती और बेहिसी, जो उसके गोश्त के ज़रिए इंसानों में मुंतकिल हो रही है। लिहाजा दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम हम सब को हलाल रिज़्क़ और पाकीज़ा रोज़गार से नवाजे और हम सब को हराम रिज़्क़ और उससे जुड़े हर फितने से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।